यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ काम शुरू हुआ। ये गटर अभी आपने देखी किस तरीके से गटर के ऊपर से ट्रांसफार्मर रखा गया है। शुरू से इलीगल काम रातों रात इन लोगों ने यहाँ पे रख दिया। कारपोरेशन के इंजीनियरों ने कौन सा तरीका अपनाया अल्लाह को बेहतर मालूम। ये तो जीसीपी के लिए मैं मना किया हुआ कि जीसीपी मत मारो, 11,000 वोल्टेज की लाइन है, आपके मजदूर काम कर रहे। अभी वहाँ कोई वाकया अगर हो जाएगा तो महानगर पालिका का उसकी जिम्मेदारी लेगी। कोई भी अगर वो आजू बाजू खड़ा हो गया, अगर टोरंट जरा भी केबल जरा भी लीकेज रहेगा तो उसमें पानी आया तो गटर के ऊपर पूरा पावर उतर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद है खंडूपाड़ा रोड पर पंजाबी होटल के सामने। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक गटर का काम हो रहा था। इस गटर के काम में काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो ये दुनिया का 8वां अजूबा भी कहलाया जाएगा। इंजीनियरिंग के यहाँ पर एक मिसाल कायम करी है कि जिस तरह से ये गटर देखिए सीधी जा रही है, सीधी जाने के बाद अचानक इधर लेफ्ट में मुड़ गई। लेफ्ट में मुड़ने के बाद यहाँ से राइट सीधा इस तरफ जाने लगी और उसके बाद देखेंगे जब यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक पानी की पाइपलाइन गई हुई है, उसके ऊपर गटर बनाया जा रहा था। ये कहाँ का लॉजिक बैठता है, आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि ये गटर आगे पास कैसे होगी, क्योंकि आगे किसी तरह की कोई गटर है नहीं। गटर उस तरफ है, उस तरफ मैं कहूंगा दिखाने के लिए वहां गटर है। और जब हम वो सीधा जाएंगे उसके ट्रांसफार्मर के पीछे की तरफ, तो मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा इस तरफ आने के लिए। सलमान थोड़ा इस तरफ का आइए। ये देखिए यहाँ पर वो जो गटर सीधी आ रही थी, वो जो गटर सीधी आ रही थी, उस गटर को इस गटर में मिलना है। यहाँ पे उस गटर को यहाँ से इधर से दिखाइए, सलमान इधर से दिखाइए। देखिए ये यहाँ पे ये गटर जो है ये सीधा जाना चाहिए था। तो महानगर पालिका के चमत्कारी इंजीनियरों ने क्या किया, उसे इधर घुमा दिया और जिगजैग करते हुए ये पाइपलाइन के ऊपर से, इधर दिखाइए, इधर ये पाइपलाइन के ऊपर से यहाँ से ला रहे हैं। बताइए कौन सा लॉजिक बैठता है इसमें? कहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आई है ये है महानगर पालिका के इंजीनियरों का काम। और उसमें ठेकेदार यहाँ मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर किसी तरह का कोई इंजीनियर मौजूद है, बस मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ के जो स्थानिक लोग थे वो लोगों ने इस चीज का विरोध किया। चलेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से एक अजूबा हो रहा है। जिगजैग बनाकर गटर निकाली जा रही है। तो कौन बात करना चाहेगा भाई? देखिए ये यहाँ पे कुछ स्थानिक है जो इस चीज का विरोध कर रहे थे और उसके बाद हमने यहाँ के जो ठेकेदार उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, तो ठेकेदार ने बताया कि इंजीनियर फोन नहीं उठा रहे, खाली यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, तुम आपसे बताइए। भाई मामला ऐसा है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ काम शुरू हुआ। ये गटर अभी आपने देखी किस तरीके से गटर के ऊपर से ट्रांसफार्मर रखा गया है। तो ये तो पहली बात, शुरू से इलीगल काम रातों रात इन लोगों ने यहाँ पे रख दिया। बहरहाल वो गटर जाम है, उससे तकलीफ है लोगों को, लेकिन उसका नया काम पानी का अपना मसला हमारे वार्ड में बहुत सालों से कई वीडियो बनाई गई, कई चीज़ें बताई गई, बोली गई, किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही हुआ है। फिर ये कारपोरेशन के इंजीनियरों ने कौन सा तरीका अपनाया अल्लाह को बेहतर मालूम। ये तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया का 8वां अजूबा बनाने की तैयारी में है। और आप गटर का लाइन देखिए, मेन लाइन यहाँ पानी की है जिससे हजारों घर पानी पीता है। उनमें गंदा पानी आज 4 दिन से आ रहा है। जब हम लोगों ने इसकी मतलब थोड़ा छानबीन करने की कोशिश की तो सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे, एक पॉइंट था, इससे पहले भी यहाँ गंदा पानी यहाँ से जा रहा था, तो किसी तरीके से पैकिंग वगैरह लगा के हम लोगों ने उसको बंद किया। अभी फिर वही चीज़ शुरू है 4 दिन से। अब उसके ऊपर जब हम लोगों ने गटर से यहाँ बात करने की कोशिश की तो यहाँ 2 मजदूर हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। फिर इन लोगों ने एक नंबर दिया, उस पर बात करे तो वो मिस्त्री आकर कॉन्ट्रैक्टर बनकर बात करता है। यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है जिससे पूछा जा सके ये क्यों हो रहा, मतलब इसका क्या बेनिफिट है। आगे टोरेंट की मेन लाइन है, आपने देखा होगा निजामपुरा टन पे अंसारी रोड के पास सेम इसी तरीके की एक गटर बनी जो आधे घंटे बारिश में रोड पे पानी का जल भरा हो जाता है। वो कंडीशन यहाँ ना हो, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, पीने का पानी उनको साफ सुथरा मिल रहा था, वो उनका हक है, वो मिलना चाहिए। तो अब हम दरख्वास्त करेंगे कारपोरेशन के इंजीनियर से, या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद आए, हमको समझाएं क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और ये लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा काम हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन काम को काम के तरीके से आप करो। ज़बरदस्ती शॉर्टकट मत लो। किसी चीज़ की तकलीफ है, आपके हाथ में पावर है, आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करते हुए आप
ट्रांसफार्मर तकलीफ दे रहा है, आप टोरेंट, अब आप खुद देखिए मेन लाइन, अगर इस पे खुदा न खास्ता बारिश में कुछ हो जाता है, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, अगर ये गटर बन जाती है तो क्या पानी पास होएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वजह ये है कि वो पुरानी गटर 3 फीट नीचे है, उसको कुछ ना करते हुए ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वो गैप दिखा रहा है, वहां से पानी कैसे निकलेगा। और अगर निकला भी तो ये जिग-जैग में आगे कचरा फंसेगा, पाइप में कचरा फंसेगा, लोगों को गंदा पानी, मतलब एक चीज से कितनी सारी तकलीफ होगी। तो हम ये चाहेंगे ये काम रोके या इसका कोई और रास्ता निकाल के इसको अच्छे से किया जाए। उस दिन बोला गया था सोहेल भाई उन लोग को कि मतलब हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज की लाइन है, मतलब कोई परमिशन है कि गटर बनाने का है वहाँ। तो टोरेंट में जो था अपने कॉन्ट्रेक्टर दोस्त उनको ही बोला गया, वो देखे उसकी वीडियो वहाँ। तो जीसीपी के लिए मैं मना किया वहाँ कि वहाँ जीसीपी मत मारो, 11,000 वोल्टेज की लाइन है, आपके मजदूर काम कर रहे। अभी वहाँ कोई वाकया अगर हो जाएगा तो महानगर पालिका का उसकी जिम्मेदारी लेगी। रोड बनने से पहले सोचना चाहिए कि मतलब ये गटर कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। रोड बनने से पहले आदमी गटर देखता है ना कि गटर यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है। ट्रांसफार्मर रख दिया, नीचे गटर है, अब मतलब लोगों को दिख रहा हो पानी भर रहा है। जब रोड का काम होता जब नहीं दिख रहा था। वहाँ देखो केबल फट गई है 11,000 वोल्टेज की, अगर वहाँ किसी का हादसा हो गया तो क्या महानगर पालिका जिम्मेदारी लेगी या कॉन्ट्रेक्टर जिम्मेदारी लेगा? 5वीं कक्षा के अगर आप किसी बच्चे को भी बोलोगे ना कि यहाँ से एक गटर लेके जाने का है, किस तरह से ले जाएंगे, तो बच्चा भी बता देगा कि आपको सीधा ले जाना है, इस तरह से जिगजैग नहीं करना है। ये देखिए ना किस तरह से वहाँ टोरेंट का केबल गया, उसमें से गटर, उसमें से पानी जाएगा। उसके बाद महानगर पालिका की यहाँ पर देखिए पानी की लाइन है, इसमें से पानी जाएगा। तो क्या एक बार भी विजिट करने नहीं आए थे क्या महानगर पालिका के इंजीनियर यहाँ पर, कि यहाँ पर देखें आखिर चल क्या रहा है? एकदम साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर अंधा कानून जो है अंधेपन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ, इमरान भाई शेख से। ये जो काम जो इधर हो रहा है ये बिल्कुल एकदम गलत काम है और ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई विरोध करने वाला काम कर रहा हो, काम को बंद कर दो और उसका कोई दूसरी जगह से रास्ता निकालो। और ये बोल रहे पानी की लाइन जो गई ये बंद है, अभी ये बंद है, बात सही है। कल के रोज आने वाले वक्त में 5 साल बाद 10 साल बाद वो जहाँ से लाइन आई अगर उसमें से कनेक्शन मार दिए तो ये गटर के अंदर से लाइन है। लाइन बंद है, आपकी बात सही है, मगर आप सही, पानी पास होएगा क्या उसमें? पानी तो बिल्कुल पास नहीं होगा। लाइन ऊपर ऑलरेडी उधर टोरेंट का केबल वगैरह है सब उसमें, और टोरेंट के केबल के ऊपर से गटर बनाना बोलो तो ये सब तुम जानते ही हो, पावर उतरने का डर रहता है। कोई भी अगर वो आजू बाजू खड़ा हो गया, अगर टोरेंट जरा भी केबल जरा भी लीकेज रहेगा तो उसमें पानी आया तो गटर के ऊपर पूरा पावर उतर सकता है। तो ये काम इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, आगे चल के नुकसान होएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर रोड पर आपने देखा कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना काम जो है महानगर पालिका कर रही है। यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, ना किसी तरह का साइट इंजीनियर यहाँ मौजूद था, ना कोई सुपरवाइजर, कोई नहीं था। कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और काम आप देख सकते हैं किस तरह से इधर उधर से लेके जाया जा रहा था। और लोग भी हमसे जुड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? जिस तरह ये काम हो रहा है ऐसा काम तो कारपोरेशन एकदम जाहिलियत वाला काम कर रही है। इनको यही नहीं मालूम कि गटर के बीच में पानी की लाइन होने ही चाहिए, और ट्रांसफार्मर एकदम अनलीगल बैठाला गया है। सीधी लाइन गटर जाना चाहिए तो यू टर्न बना के गटर पानी डाल रहे हैं, और उधर 3 इंच नीची है और इधर 3 इंच ऊपर है। किस तरह पानी पास होएगा तो बताइए। अभी बुलाया गया कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, एक मजदूर आया उनका और बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो उसको बोले आप कॉन्ट्रैक्टर बुलाइए, जब आप काम शुरू कीजिए तो काम रोक के चले गए फिलहाल, और आगे काम ऐसा होने देंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे जो काम हो रहा है किसके अंतर्गत हो रहा है? आरिफ आरिफ भाई। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? आरिफ भाई ठेकेदार आरिफ भाई। हाँ, और ये जो इंजीनियर, साइड इंजीनियर कोई है इधर? वसीम भाई बात हुआ ना, वसीम भाई बात नहीं हुआ, इधर पे कौन है क्या? वो इससे बात कर लो ना। आप यहाँ पे काम कर रहे थे, हाँ, यहाँ पे कोई इंजीनियर है? तो ये नंबर है ना, आप बात करिए ना। बात मत कराइए, मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे थे, ये मेन आदमी, इनसे बात करिए सर। नाम बता दो कौन है। ये आरिफ भाई। आप मेरे को ये बताइए यहाँ पर आप काम कर रहे थे, आपके साथ कोई इंजीनियर है क्या यहाँ आरिफ पर? भाई लो बात करो, मीडिया बात बोलो। ये यहाँ पर जो पंजाबी होटल के पास ये गटर का काम हो रहा है, साइड पर कोई इंजीनियर है? साइड पर इंजीनियर तो नहीं है, बोलिए ना क्या बात है। तो आप ये जो गटर बन रही है एकदम जिगजैग बन रही है, और इस गटर के नीचे ना
पानी की पाइपलाइन गई हुई है, उसके ऊपर गटर बनाई जा रही है, हाँ जिसको लेकर इलाके वाले विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं उनको बोला वही, अभी तो सामने जो है इंजीनियर आके बात करेंगे क्या है, अपने इस पे क्यों मैं ले रहा हूँ कि अभी वो उससे बात कर रहा हूँ, अभी फोन में उठा रहे किधर रहेंगे मीटिंग में, तो बात करता हूँ मैं क्या है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आप ये ठेकेदार हो कि इंजीनियर हो? ठेकेदार। ठीक है भाई, शुक्रिया। हम इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका एक बार उनके जो वरिष्ठ इंजीनियर है वो एक बार आके इधर विजिट करे, पूरे माहौल को समझे, यहाँ पे असल में किस किस की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करे। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है।